झूठा गुरु अजगर बना और 1,84 जाए, सारी संगत चींटी बनी और तोड़ तोड़ के खाए। अभी जैसे खूब पैर दबाए जा रहे हैं ना, खूब मालिश करवाई जा रही है, खूब दान चंदा लिया जा रहा है, उसके बाद तोड़ तोड़ के खाए, ऐसी तोड़ तोड़ के खाया जाएगा फिर, और कोई बचाने वाला नहीं होगा माई का लाल वहां, याद रखना। तो कबीर साहब ने कसर नहीं छोड़ी झूठ और सत्य का निबेड़ा करने में। कबीर साहब कहते हैं यही इंसान जन्म है, सत्य सत्य का निबेड़ा कर ले, ये बुद्धि विवेक इसी जन्म में मिला है। अगले जन्म में भैंस बन गया ना, तो पानी में 4 मक्खियां भी होंगी तब भी पानी पी लेगा। अभी एक मक्खी नहीं पी सकता, पानी में पड़ी हो तो पी के दिखाए। अभी इतना विवेक है, उसके बाद विवेक नहीं मिलेगा, उसके बाद 84 लाख योनियां मिलेंगी, धक्के मिलेंगे। तो इसी को साहिब समझा रहे हैं, 1,84 भटक के अब पापे अटका आए, और अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। अगर इस बार भी तूने विवेक नहीं जगाया, सत्य सत्य का निर्णय नहीं किया, तो मेरे भाई दोबारा 84 की टिकट कट जाएगी, और कोई बचाने वाला नहीं, ना गुरु ना चेला। नहीं तो पूछ लेना अपने अपने गुरुओं से कि जो हमारे पुराने पूर्वज मरे हैं, जो बेचारे नाम नहीं लिया, जिन्होंने मर गए, क्योंकि नाम वालों को तो कह देंगे कि मुगत हो गए, जिन्होंने नाम नहीं लिया, तुम्हारे ही चेले थे, मर गए, बताओ कहां है वो इस वक्त, कहां पैदा हुए, बताओ जरा एड्रेस। किसी को कुछ नहीं पता कौन कहां जा रहा है। 84 की टिकट कट रही है सबकी, कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बन के सब 84 में आ रहे हैं। लेकिन कबीर साहब समझा रहे हैं कि ये काल जाप बहुत खतरनाक है, और इससे बचना है तो सार शब्द को छीन लो। ये 5 नाम 7 नाम 10 नाम इनके चक्कर में मत पड़ना। साहिब तो करोड़ों नाम को भी खंडित कर रहे हैं। अरे कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए, और गुप्त नाम सतपुरुष का पूछे बिरला कोई। बिल्कुल क्लियर कर दिया। कहते 5-50 छोड़, करोड़ नाम भी जप लेगा परमात्मा के, तब भी तेरी मुक्ति नहीं हो पाएगी। मुक्ति कब होगी? जब गुप्त नाम सतपुरुष का, उस सतपुरुष का गुप्त नाम जब प्राप्त होगा, मुक्ति तब होगी। और वो गुप्त नाम क्या है? उसी को सार शब्द कहते हैं। सार शब्द पढ़ो, बीजक क्या लिखा है? अरे सार शब्द कहीं बाची हो, मानो एतबारा हो, अक्षर पुरुष पेड़ निरंजन वाकी धारा हो। बिल्कुल क्लियर कर दिया साहब ने कि अगर बचना चाहते हो तो बेटा सार शब्द की बात कर। ये 52 अक्षरी नाम नहीं, ओहम सोहम सतगुरु सतनाम, ये कुछ नहीं, छोड़ो इसको। तो सार शब्द की बात चल रही है, और इसी से हम बचेंगे। काल जाल से बचना है तो सार शब्द को अपनाना पड़ेगा। तो साहिब समझा रहे हैं, अरे बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। कहते अमर करके रखूंगा उसे जो मेरा हो जाएगा, केवल मेरा। ये नहीं कि यहाँ घंटी पहन ली और वहां माता की आरतियां गा रहे हो, यहाँ नाम दीक्षा ले ली, वहां जय हनुमान ज्ञान सागर चल रहा है। यानी 2 किश्तियों में पैर नहीं रखना है। भले दोनों किश्तियों में एक बिल्कुल सही किश्ती है, छेद भी नहीं है उसमें, मजबूत है, और दूसरी भले टूटी हुई है, लेकिन फिर भी अगर 2 किश्तियों में पैर रखोगे तब भी 100% डूबोगे। तो क्या करना है? एक में आ जाना है। परमात्मा एक है, उसका नाम भी एक है, और वो इन अक्षरों से बना हुआ नाम नहीं है, इन 52 अक्षरों से बना नाम नहीं है, इन स्वर व्यंजन के मेल से बना हुआ नाम नहीं है। अरे स्वर व्यंजन का मेल नहीं है, और 52 का वो खेल नहीं है,
इससे परे चले जाना है, 52 के जाल को तोड़ देना है। तो साहिब समझा रहे हैं कि 52 अक्षर लोक त्रय सब कुछ इन्हीं माही, अरे ये अक्षर खिल जाएंगे वो अक्षर इनमें नहीं। उस अक्षर की बात कर जो इन 52 अक्षरों में नहीं आता, कि हिंदुस्तानी गुरु मिल गया तो हिंदी के नाम दे दिए, अरबी गुरु मिल गया तो अरबी भाषा में कलमा पकड़ा दिया, अंग्रेज गुरु मिल गया तो अंग्रेजी भाषा में प्रेयर सिखा दी, पंजाबी गुरु मिल गया सिख तो पंजाबी भाषा में बाणियां रटवा दी। ये सब 52 का खेल है। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि 52 के जंजाल से बाहर आओ, ये जोड़ना तोड़ना 52 अक्षरों को छोड़ो और उस एक अक्षर को जानो जिसमें आदि अक्षर कहा जाता है। ये जोड़ तोड़ खत्म करो 52 का। रा में आका डंडा जोड़ दिया, मां राम, श या आका डंडा जोड़ दिया, मां श्याम, ये सब 52 अक्षर है। तो साहिब समझा रहे हैं कि 52 अक्षर जोरे आन और सकिया ना अक्षर एक पहचान, सत्य का शब्द कबीरा कहे और पंडित होए सो अनुभव रहे, पंडित जन को यो व्यवहार और ज्ञानवंत को तत्व विचार, जाके जीव जैसी बुद्धि होई और कहे कबीर जानेगा सोई। कहते हैं 52 अक्षर जोरे आन, ये जितने गुरु बैठे हुए गुरुआ, ये करोड़ों के आश्रमों में बैठे हुए हैं, ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में करोड़ करोड़ रुपए की गाड़ियों में घूम रहे हैं, ये मिट्टी की मूर्तियां पुजवा रहे हैं, ये समाधियां बनवा के पुजवा रहे हैं, ये सब कहते हैं सब काल के दूत, ये 52 अक्षरी गुरु है। ये 52 अक्षर जोरे आन, यही अक्षर जोड़ जोड़ के नाम बना के बैठ गए ये लोग। सारे नाम इस दुनिया में किससे बन रहे हैं? 52 अक्षरों से बन रहे हैं। काखा गागा चाचा जा टाठा डा पा फा बा यारा ला आ आ ई ए बी सी डी अलिफ बे ते पे उड़ा एड़ा इडी आ कक्का सस्सा, इसी से बन रहे हैं। यही 52 अक्षर जोड़ जोड़ के तोड़ तोड़ के, कभी मात्रा लगा दे ए की, कभी मात्रा लगा दे ऊ की, कभी मात्रा लगा दे औ की, सारे भगवानों के नाम इन्होंने बना डाले और वही जपवा जपवा के जीव का जीवन बर्बाद कर रहे हैं ये लोग। इन्हीं से सावधान होने के लिए कबीर साहब ने इतने बड़े बड़े ग्रंथों की रचना करी है, गुरु महिमा भी गाई है और गुरु से बचने का भी संदेश दिया है। कौन से गुरु से? झूठे गुरु से। अरे झूठे गुरु को झटक दे और शिष्य शाखा को फूक और वाह में दोष जरा नहीं, शब्द कहा हम कूक। कहते हैं झूठे गुरु को झटक दे, जैसे तेरे समझ में आ गया कि ये गुरु मेरा कल्याण नहीं कर पाएगा, उसके ज्ञान को झटक दे। उसको मत झटक देना कि पता लगा उसी को धक्का दे दिया और टांग वांग तोड़वा के बैठा, यार अच्छा चेला मिला मुझे। उसके ज्ञान को झटक देना है कि नहीं चाहिए गुरुजी, आप ही रखो संभालो। झूठे गुरु को झटक दे, शिष्य शाखा को फूक। अब आगे मत लगा देना फूक लिखा है तो। जैसे आजकल वो कछुआ कछुआ चल रहा है, नितिन दास तो कछुआ, कछुए को आग में डाल दे। अबे तुम्हारा दिमाग कछुआ ही है, तुम्हारी बुद्धि कछुए वाली है। 84 के जीव हो तुम नहीं जान सकते कि कछुआ क्या है, भाव क्या है। तो कह रहे हैं कि झूठे गुरु को झटक दे, शिष्य शाखा, शाखा यानी लंबी लंबी शाखाएं, लाइनें लगी पड़ी हैं। मेरे इस धाम में लाखों लोग जुड़े हुए हैं, कहते हैं फूक दे उन्हें। बकरों की भी लाइनें लगी हुई है कसाईयों की, यहाँ फूक उन्हें, मरेंगे सारे के सारे। झूठे गुरु को झटक दे और शिष्य शाखा को फूक और वाह में दोष जरा नहीं। कहते हैं इतना सा भी दोष नहीं लगेगा, बल्कि परमात्मा तुझसे अत्यंत प्रसन्न हो जाएगा, कहेगा क्या बात है। अरे लाखों बकरों में से
एक हंस बन के आ गया, लाखों कौवों में से एक हंस बन के निकल आया।